झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच टकराहट हर किसी को हैरान कर गई। प्रदीप यादव का अंदाज वही था जो विपक्ष का होता है और सामने मंत्री थे इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं। सवाल थैलेसीमिया जैसी बीमारी को लेकर थी, लेकिन जोरदार बहस की वजह कुछ और मानी जा रही है। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच जोरदार बहस हुई और मामले में स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुद्दा था थैलेसीमिया और रक्त संबंधित दूसरी बीमारियों के इलाज का। प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में करीब 11,000 बच्चे थैलेसीमिया, सिकल सेल और प्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित हैं, जिन्हें हर महीने 1 या 2 बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन इस पर सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है। कहा कि 1 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट हम सामने रखेंगे और हमें लगता है कि विधानसभा के अगले सेशन में इन्हें रखना चाहिए सर्वे रिपोर्ट को। आखिर सर्वे रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा कि भाई कितने लोग पीड़ित हैं, तब तो उपचार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला ये इन्होंने कहा कि हम कराएंगे, लेकिन मेरा जो दूसरा प्रश्न था, क्या अस्थाई मैंने दूसरा प्रत्येक महीने में 2 बार 3 बार ब्लड लेना पड़ता है, तो इसके क्या आपके केंद्र है जहां की थैलेसीमिया से पीड़ित या फिर एनीमिया से पीड़ित, प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? इसके कितने आपके स्थान और वो फ्री में मिलता है कि नहीं, एक ये। और फिर हमने कहा कि क्या अस्थाई उपचार इसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही है, तो उसके लिए आप सहायता, मैंने कुछ राज्यों के इनको जिक्र किया, आपके यहाँ क्या है? और इन्होंने कहा कि ना हम सरकार बीच बीच में, और हमें लगता है कि उनके अनुभव जानने के लिए सरकार को उनके साथ बात करना चाहिए। क्या सरकार इससे बात करेगी? हमने ये 4 ही छोटे छोटे प्रश्न रखे थे। प्रदीप यादव के इस आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भड़क गए। इसी बीच कांग्रेस सदस्य दीपिका पांडे सिंह ने भी टीका टिप्पणी की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया था। उसके बाद से हम काम कर भी रहे थे। फिर महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया था अपने आवास पर। सिकल सेल के जितने भी मरीज है, थैलेसीमिया के जो जितने भी पेशेंट है महोदय, हम लोग बुलाकर उनसे वार्ता किए। हमने जानना चाहा कि क्या मामला है, कैसे आप फील करते हैं, ये रोग कैसे हुआ आपको। इन सारी बातों पर हम लोग ने रिसर्च किया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया महोदय, विभाग को भी डायरेक्शन दिया। हम लोग पदाधिकारी को बुलाए और हम लोग इस पर काम किए महोदय। हम बताना चाहते हैं कि इस राज्य में थैलेसीमिया के जो आंकड़े प्रदीप जी ने बताया, लगभग 11,000 आप बता रहे हैं, हमें लगता है महोदय वो आंकड़े कम है। और ये बात सही है कि हमारे पास पूरे आंकड़ा नहीं है। देखिए महोदय, आप बोलिए ना, सेंसिटिव प्रश्न वाह करता है महोदय, आप बोलिए ना। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं महोदय, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ महोदय, हम लोगों ने निविदा निकाल दी है। और मेरा जो मंशा महोदय, हर जिले में कितने थैलेसीमिया पेशेंट है हम सबकी जांच कराएंगे और 1 महीना के अंदर महोदय, मैं प्रदीप जी को आश्वस्त करता हूँ, 1 महीना के अंदर निविदा निकाल दी गई है और सभी जिलों में राज्य में कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कितने हमारे सिकल सेल के पेशेंट हैं, सबका हम जांच कराकर हम सदन को महोदय अवगत कराएंगे। सदन में जिन 3 सदस्यों के बीच बहस हुई वे सभी कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में सवाल पूछने पर कांग्रेस ने जनता के मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात कही। कांग्रेस का कहना है कि जब बात जनता की भलाई की हो तो ये नहीं देखा जाता कि मंत्री कौन है, बल्कि बात जिम्मेदारी की होती है। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम अपने मंत्रियों से भी सवाल कर सकते हैं। हमारे विधायक दल के नेता ने प्रश्न पूछा था और मंत्री ने उसका जवाब दिया। डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने तथ्यों को सामने रखा, जनता को सच पता चला। आज स्थिति यह है कि सदन में विपक्ष के पास पूछने के लिए सवाल नहीं है। विपक्ष गूंगा हो चुका है। उन्हें जो जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं करते, बल्कि उससे भागते हैं। कि हम जनता की समस्याओं के निराकरण के प्रति कितना संजीदा हैं, यह उसी का उदाहरण है कि हम जनहित के मुद्दे पे पूरी तरह स्वतंत्र होकर के अपनी राय रखते हैं ताकि जनता को सीधा लाभ पहुंचे। तो ये तो डेमोक्रेसी है, ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र हमारे यहाँ जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि हम जनता के बदौलत चुन करके आए हैं,
इसलिए हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। प्रदीप यादव, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सहित सभी गोड्डा जिले की सीटों से चुने गए हैं। पार्टी भले ही एक हो, लेकिन माना जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर खींचतान भी है और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए सभी खुद को जनता का हितैषी साबित करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।